अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैंने तैयार किया है सूजी का अंडों वाला हलवा। बहुत आसान है, तो चलें इसे हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, मैंने लिए एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून घी। तो हम यहाँ पर कम घी के अंदर ये हलवा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। मैंने ली है 1 कप सूजी। घर में जो नॉर्मल कप होता है उससे मैंने इसे मेजर किया है, और बाकी जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा तो उसी कप से मैं मेजरमेंट करूँगा। तो इस घी के अंदर हमने सूजी को शामिल किया है और हम इसे हल्के चूल्हे पे भूनेंगे। चूल्हे को हमने तेज़ नहीं करना है, हल्के चूल्हे पे सूजी को भूनना है ताकि बहुत अच्छा सा हमारा लाइट सा कलर आए और सूजी भी हमारी कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। तो चमचे को हमने मुसलसल चलाते रहना है और हल्के चूल्हे पे इसे हम पकाते रहेंगे। चूल्हा बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है ताकि इसका जो कलर है वो इम्बैलेंस ना हो जाए। तो इसे हम मुसलसल चमचे को चलाते रहेंगे और हल्के चूल्हे पे इसको भूनते रहेंगे जब तक हमारी सूजी भूनती है। साथ में हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, 4 अदद अंडे लिए हैं। होल एग्स मैंने लिए हैं सफ़ेदी और जर्दी के साथ, और उनके अंदर मैंने शामिल किया है पाउडर शुगर पौना कप, और उसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी को हमने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा है, उसे हम चला रहे हैं चमचे को। तो जब तक वो भुनती है साथ में हम ये अंडे और शुगर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी जो है, साबुत चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है जिसे हम थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो भून रही है। चमचे को हमने चलाते रहना है, इसे हमने बिल्कुल भी रुकने नहीं देना है और हल्के चूल्हे पे हमने इसे भूनना है। लगभग 8 से 10 मिनट में ये सूजी हमारी अच्छे तरीके से पक जाएगी और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अंडों, दूध, सूजी, इससे आपने बहुत सारे हलवे तैयार किए होंगे, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल है और बहुत ही मज़े का हलवा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें सूजी हमारी भुन चुकी है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जो चीनी और अंडे मैंने फेंट के रखे थे। यहाँ पर आपने चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर लेना है और उसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे हमने मसलना है ताकि जो अंडे हैं वो सूजी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कोई भी गुठली, कोई लम्स इसमें बाकी ना बचें। इसे हम चमचे की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा एक बैटर तैयार हो जाए, सूजी में कोई गुठली बाकी ना रहे। तो यहाँ पर हमने इसे मसल के बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। चूल्हा हमने बिल्कुल हल्का कर लेना है और उसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ क्रश किया हुआ नारियल। जो हमारे पास पिसा हुआ नारियल होता है वो डाल दिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर क्रश करके कूट के रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो इनको भी मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मैंने सूजी को बहुत लाइट फ्लेम के ऊपर भूना है, पकाया है, और इसका कलर भी बहुत कम मैंने इसे गोल्डन किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा आप भून सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा दूध। ये पहले घी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। तो ये दूध मैं आपको दिखा नहीं पाया, यहाँ थोड़ा सा कैमरे ने मिसबिहेव कर लिया। तो 2 गिलास दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया और उससे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। 2 से 4 मिनट आप हार्डली इसे पकाएंगे तो दूध जो है वो अच्छे तरीके से सूजी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा।
और उसके बाद हमने जो ट्रे ग्रीस करके रखी हुई थी, ये हलवा हम उसके अंदर डाल लेंगे और उसे अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें, इसे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और ये हमने इसे बहुत अच्छा सा इस ट्रे के अंदर प्लेस कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही गार्निश करके सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे पीसेस में काट सकते हैं। ये सख्त नहीं होगा, ये बिल्कुल नरम हलवा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे हम थोड़ा सा खुशनुमा बनाने के लिए इसे हम पीसेस में काट लेते हैं और उसके बाद हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। तो जितनी हमारी डिश देखने में अच्छी लगेगी उतनी ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पर हमने इसे पीसेस में काट लिया है और उसके बाद ड्राई फ्रूट से मैं इसे गार्निश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी डिशेस को आप ट्राई करें, आपको पसंद आती हैं आप इन्हें लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें। कोई सजेशन हो, कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो नई रेसिपी, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।